आपने दे दिया? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मामा अभी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आपने मेरे पानी में आइस डाली? मैं पानी में मैंने आइस डाल दी, दिखाओ। आपके पानी में आइस डाल दी मैंने। चेक कर लो बॉटल पीछे। हाँ जी, आप मुझे आगे बात तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल छोड़ने। और बाहर का ज़रा वेदर चेक करें। आज सुबह लगता बारिश हुई है हल्की हल्की से, है ना? बाबा की गाड़ी पे ना लगता है डेंट पड़ गया है। चलो चलो चलो, वो आके देखेंगे। किसी ने ना डेंट बाबा खुद ही देख लेंगे, डेंट पड़ गया। देखिए कितना ब्राइट ब्राइट आज का दिन है। आज है यहाँ पर जुम्मतुल मुबारक। ये पुदीना देखो कितना ज़बरदस्त हो गया। आज फ्राइडे आज फिर मैं तोड़ूंगी। हाँ जी, टुडे इज़ फ्राइडे। यू डोंट नो? नो आईडी। ओहो, हाउ कैन इट पॉसिबल? गाड़ियाँ जा रही हैं अभी जू जू करके। वो देखें, विलो देख रही है वहाँ से। वो हमारी तरफ नहीं देख रही, वो देखो कैसे खिड़की में बैठी हुई है। नीचे आई हुई थी अभी, नहीं देख रही, वो उधर देख रही है। गर्मी आ गई है। नेक्स्ट वीक में फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी होगी। वेदर बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सर्दी होगी नेक्स्ट वीक में आप तो फिर। मैं लकी हो गया हूँ कि मेरे पास एक कैट है। अच्छा, आप लकी हो गए हो। आज इसका ड्रेस देखें जी, मेरे बेटे का। ये कल जो मार्शल से शर्ट लेके आया था ना, ये वही पहन के आए हैं। दिखा लो। ये देखो। आपने ये बताना है मुझे कि इसको ये शर्ट कैसी लग रही है। क्या हुआ? तो बेटा इसको अंदर कर देना ऐसे। चलो, मेरा भी कोई हाल नहीं है। एक भी धागा निकले आते मम्मा। मम्मा याद आ जाती है। ये देखिए कितने प्यारे प्लांट्स लग रहे हैं। आपको भी मेरी तरह प्लांट्स लगाने का शौक है? मुझे तो बहुत शौक है। कपड़े पवाते हो? कपड़े पुआते हो। इसकी पंजाबी सुने, पुआते हो। हमारा बच्चा पंजाबी भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है। इधर देखिए बाहर, इधर वेदर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सुबह सुबह बड़ा ज़बरदस्त वेदर लगता है। बस बच्चे बेचारे ना गर्मियों में आके कुछ सुकून का सांस लेते हैं। जैकेटें शैकेटें उतर जाती है, वरना तो पेंगुइन बन के चलते हैं, चला भी नहीं जाता। तो चले इसको छोड़ के आते हैं स्कूल, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और मैंने कहा आपके साथ में ये शेयर करूँ। ये उस दिन मेरी नंद आई थी, जिस दिन दावत थी ना, तो मेरी वो जो दरमियान वाली नंद है ना, वो काफ़ी दिनों से ना हमारे घर नहीं आई थी। तो उस दिन वो हमारे घर आई थी। तो साथ ही साथ ना ये मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आई थी। वो जब भी आती हैं ना कुछ लाजमी लेके आती हैं। माशाल्लाह से मेरी सारी नंदें ऐसी हैं कि जब भी वो घर उनका हमारे चक्कर लगता है ना, तो वो कुछ ना कुछ घर के लिए लाजमी लेके आती हैं। तो ये देखें, ये इतने ज़बरदस्त मेरे लिए फ्रूट बॉल्स लेके आई थी। पहले वो मेरे लिए ना डिज़र्ट बॉल लेके आई थी, जो रंग बिरंगे आपके साथ मैंने शेयर किए थे। तो इस दफ़ा वो आई हैं, तो इस दफ़ा वो मेरे लिए ये फ्रूट बॉल्स लेके आई हैं कि इस तरह टेबल के ऊपर ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर या कॉफ़ी टेबल के ऊपर इस तरह से इनमें फ्रूट्स वगैरह डाल के नीचे कोई प्लेट रख लें, ताकि अगर फ्रूट्स वगैरह धो के भी इनमें रखें ना, तो पानी वगैरह जो है वो टेबल के ऊपर ना लगे। तो ये आसानी से हम ना उसके ऊपर रख सकते हैं। मुझे तो ये बाउल बहुत ही पसंद आए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। है भी ये वो नहीं है प्लास्टिक के, ये सेरामिक के हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉल हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी नंद का दिया हुआ गिफ्ट प्यारे प्यारे से फ्रूट बॉल कैसे लगे हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए हैं। और जब भी वो हमारे घर आती हैं ना, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा लाजमी लेके आती हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब भी आप किसी के घर जाएं तो खाली हाथ तो जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो वैसे भी हमने अपने बड़ों को देखा हुआ है कि जब भी किसी के घर जाते थे तो वो खाली हाथ कभी भी नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ लाजमी लेके जाते थे। अगर कुछ नहीं भी लेके गए तो घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता था ना, उसको लाजमी कुछ ना कुछ दे के आते थे, यानी कि कुछ ना कुछ उस घर में लाजमी लेके जाना है। तो खैर ये तो इसी तरह से सारा सिस्टम चलता ही रहता है। जैसे हमने अपने बड़ों को देखा हुआ है, अब हम भी वैसे ही करते हैं। तो आज हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, कल को वो भी वैसा ही करेंगे। तो बस ये सारा सिस्टम ना ऐसे ही चलता रहता है। तो खैर यहाँ पर ना आज जुमातुल मुबारक है, और जुमातुल मुबारक को ना आपको पता है कि हर एक के घर में ना लाजमी चावल बनने ही बनने हैं। शुरू से हमारे घरों में तो यही होता था कि जिस दिन जुमा होता था ना, उस दिन पुलाव बनता था। और जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड को पुलाव जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरे घर में ज़्यादातर आलू वाले चावल, मटरों वाले चावल, चनों वाले चावल लाजमी फ्राइडे को बनते ही बनते हैं। तो आप लोगों के घर में फ्राइडे को कौन सी डिश है जो सबसे ज़्यादा बनती है? बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है? मेरे घर में तो बस ये इसी तरह से मटरों वाले, आलू वाले और चनों वाले चावल बनते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर ये देखें, साथ साथ में चावल बना रही थी और साथ साथ ये देखें, ये हमारी विलो जो है ना, ये हमारे रूम में ये छोटी सी खिड़की है, ये उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। इसको इतनी आदत है ना खिड़कियों में बैठने की, बाहर देखने की, कि इसको शायद मज़ा आता है। तो बस हमारी ये जो है बाहर किचन वाली खिड़की, ये कभी उस पर बैठी होती है। आज इसको पता चल गया था ये रूम वाली खिड़की का, तो बस ये आज ना रूम वाली खिड़की के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। पहले चढ़ी थी, तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मैंने विंडो ओपन कर दी थोड़ी सी, तो ये फिर ना आराम से बाहर देखने लग गई। तो बस आपको पता है कि घर में इंसान रह रह के बोर हो जाते हैं, तो जानवर तो फिर जानवर ही है ना, तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो खैर हम लोग इसके साथ खेलते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी जानवर जो है ना वो अकेले रह के थक जाते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह वो बोल तो सकते नहीं है, ना बता सकते हैं कि वो बोर हो रहे हैं या वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं। हम तो इंसान हैं, हमें तो बोरियत महसूस हो या तन्हाई महसूस हो, हमने तो बोल बोल के ना सबका सर ही कहा जाना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मैं बोर हो रही हूँ ना, बस उस दिन या तो मैं अपनी दोस्त को फ़ोन कर लेती हूँ और फिर उससे बातें करने लग जाती हूँ, और या फिर मैं पाकिस्तान फ़ोन मिला के ना अपनी बहनों से ना बातें कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही बोरियत जो है ना दूर हो जाती है। तो बस परदेश में बोरियत दूर करने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि आप ना फ़ोन करके ना किसी से बातें कर लें, क्योंकि यहाँ पर इतनी खामोशी होती है ना कि कभी कभी तो दिल जो है ना वो बिल्कुल उकता जाता है, और बस यही दिल करता है कि हम ना कहीं भाग जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हों, और हम उनसे बातें करें और हमारी बोरियत दूर हो जाए। तो बस यहाँ पर बोरियत दूर करने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि या तो आप अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएं, कोई ना कोई काम शुरू कर लें, या फिर बस कहीं ना कहीं फ़ोन मिला के ना उनसे बातें कर लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और जो मेरी बहनें मेरी तरह परदेश में रहती हैं, वो अपनी बोरियत कैसे दूर करती हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खैर यहाँ पर देखें जी, मटरों वाले जो चावल हैं हमारे वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने ना दूसरी तरफ आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा इसका बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पहले लगाते हैं चावलों को दम, और फिर लेने चलते हैं अब्दुल को, और अब्दुल को ला के फिर बाकी के सारे काम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जा रही हूँ जी अब अब्दुल को लेने के लिए। बस हमारी जो ड्यूटी है वो बच्चों को लेने की और छोड़ने जाने की है। मैंने कहा आपको यहाँ पे फिर पुदीना दिखाऊँ। ये देखें, उस दिन मैंने तोड़ा था ना कल, फिर कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये देखें यहाँ पे भी उगा हुआ है, ये देखें कितना बड़ा बड़ा पुदीना है, घर का पुदीना। तो चलें, बादल देखें कैसे काले काले आए हुए हैं, आज लगता बारिश होनी है। बस बच्चों को ले आए, फिर बेशक से बारिश हो जाए, फिर हमें वो उसका कोई नहीं है। लाइट लाइट सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी कनियाँ पड़ रही हैं। तो जैसे ही ज़्यादा होने लग गई तो हम नहाए जाएंगे। ये देखें, आपको बादल नज़र आ रहे हैं, बादलों में दरख्त देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गाड़ियाँ भी इस टाइम पे, लोगों का लंच टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे लोग जूम जूम करके जा रहे होते हैं।
किसी का छुट्टी का टाइम होता है, किसी का लंच का टाइम होता है, तो साडा बच्चों को स्कूलों चो लियाउण दा टाइम हुंदा। तो चलें अब्दुल को लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें दरख्त कैसे उगे हुए हैं। ये देखें जी मेरा अब्दुल स्कूल से आ गया। अब्दुल ने पानी की बोतल पकड़ी हुई है और पानी गिराता जा रहा है। और सामने देखें कैसे बादल और ट्रैफिक रुकी हुई है। इधर भी काले काले बादल हैं। हाँ, काले काले बादल हैं, काले काले। और हम जा रहे हैं घर। ये हम देखें गैस स्टेशन तक आ गए हैं। गर्मियाँ है ना, बाहर आपको बच्चे नज़र आएंगे। गर्मियाँ ना हो ना फिर बच्चे नज़र नहीं आते। बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर बादल देखें। कौन लेनी है? कहता जी नहीं, बच्चे ने आइसक्रीम का बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट? बाइकाट क्या होता है? बाइकाट के मैंने नहीं लेनी। ओह यस, वो हाँ, ओह यस, मुझे भी बाइकाट का पता है। किसका? मुझे भी बाइकाट का पता अभी तो आपको पता नहीं था। नहीं, मैं ठीक कहा था कि आपको पंजाबी का बात कर रहे थे। नहीं नहीं बेटा, मैं पंजाबी का बात नहीं कर रही थी। मैं बाइकाट, पंजाबी में भी बाइकाट ही होता है। हमारे सोशल स्टडी में वो है क्या? कि वो ब्रिटिश का ये वो ब्रिटिश। हाँ जी, वो तो- बाशन टी पार्टी जो है। तो चलें जी, बच्चे ने आइसक्रीम का बाइकाट किया, हमने आइसक्रीम नहीं ली। अब चलते हैं घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं आ चुकी हूँ घर, अब्दुल को स्कूल से लेके। और आते ही ना मैंने आलू काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब्दुल और अब्दुल की कज़न ने फरमाइश की है कि उन्होंने खाने हैं फ़्राइज़। आज बच्चों ने खाने का भी बाइकाट कर दिया। पहले अब्दुल ने आइसक्रीम का बाइकाट किया और घर आते ही अब्दुल साहब ने खाने का भी बाइकाट कर दिया कि मैंने खाना नहीं खाना, आज तो मैंने खाने हैं फ़्राइज़। तो बस फिर साथ ही मैंने फ़्राइज़ बनाने शुरू कर दिए। तो बस आपको पता है कि माएँ ही बच्चों की ऐसे जो शौक़ है ना, बच्चों की फ़रमाइशें हैं वो पूरी करती हैं। माँओं के अलावा कोई नहीं पूरी करता, क्योंकि माँ जितनी मर्ज़ी थकी हुई हो, बच्चों ने बस जब स्कूल से आके कोई फ़रमाइश कर देनी है ना, तो बस माँओं ने फ़ौरन से बनाना शुरू कर देना है कि बस हमारे बच्चे ना कुछ खा लें। क्योंकि सुबह को भी आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो नाश्ता जो है वो कम ही करके जाते हैं जब स्कूल जाते हैं। और फिर 6-7 घंटे जब स्कूल से गुजार के आते हैं तो माँओं को यही टेंशन होती है कि बच्चों ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तो बस फिर बच्चे जो फरमाइश करते हैं मैं तो ख़ास तौर पे अब्दुल को वही बना के देती हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें, हमारा जो मटर पुलाव है उसको भी दम लग चुका है। तो बस खाना भी हमारा तैयार हो गया और बच्चों की फरमाइश पूरी हो गई। बच्चों को हमने फ़्राइज़ भी बना के दे दिए हैं। तो यहाँ पर जी खाना हमने खा लिया है और यहाँ पर है शाम का टाइम। और शाम के टाइम आपको पता है कि चाय जो है ना वो मस्ट होती है। कौन कौन मेरी तरह चाय लवर हैं जो शाम के टाइम लाजमी चाय पीते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सारा दिन बस ना चाय पीते रहते हैं, और कुछ मेरी तरह होते हैं जो सुबह नाश्ते में चाय पीते हैं और फिर शाम को खाने के बाद लाजमी चाय पीते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, शाम की चाय जो है ना उसका अपना ही मज़ा है। तो खैर यहाँ पर चाय जो है मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए बनाई है। और आजकल बाहर का वेदर जो है ना, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं इतना मज़े का होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत मज़े का वेदर होता है। तो मैंने कहा चलें आज बाहर जाके बैकयार्ड में चाय पीते हैं और साथ ही साथ वेदर को एंजॉय करते हैं। ये बाहर ज़रा सूरज की रोशनी देखें कितनी प्यारी लग रही है, और काले काले से बादल और इतनी मज़े की बाहर हवा चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। इस तरह ना अब शाम के टाइम बाहर निकलने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। पाकिस्तान में भी गर्मियों में ना शाम के टाइम हम तो छतों पे चले जाते थे। देखें ज़रा बाहर का वेदर, कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है। चाय पकड़ ले अपनी, चाय पीते हैं। बाहर के वेदर में थोड़ी सी चाय है। ये देखें ज़रा दरख्त देखें, शाम का गरूब होता हुआ मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो मैंने पानी लगाया हुआ है यहाँ पे, इधर ज़बरदस्त है।
इस दरख्त के पत्ते ज़्यादा खूबसूरत निकल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ना चेयर ला के रख रही हैं, चेयर रखूँगी, साथ में मैं टेबल रखूँगी, तो फिर यहाँ बैठा करेंगे। ये देखें, ओ देखें उधर, साथ में चाय का इस तरह से कप हो और बैकयार्ड में फिरें, कितना अच्छा लगता है। वो देखें दरख्तों के पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो पिंक पिंक, वाइट वाइट। ये इधर भी देखें, किस किस को शाम का ये मंजर पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। सूरज की रोशनी घर के ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। वो अब्दुल का साइकिल है। इधर भी देखें, मौसम आजकल चेंज हो रहा है ना, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो चलें, इसके साथ ही अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। गर्मा गर्म चाय के साथ फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।